तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम डेस्क। आपके अपने परिवार एग्जाम डेस्क में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है आप काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है एमपी जेल प्रहरी परीक्षा, अर्थात जेल वार्डर भी बोला जाता है इसे। ठीक है, तो इसके बारे में अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम है एक खुशखबरी एमपी जेल प्रहरी के छात्रों के लिए क्या निकल कर आ रही है कि जो 22 तारीख से आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था वो एक्सटेंड हो चुका है। मतलब कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो पोस्टपोन हो गई है। ठीक है, तो खुशखबरी की ही तो बात है, क्योंकि आपके पास समय जो है एक तैयारी करने के लिए थोड़ा मिल गया है। ठीक है, तो चलिए अपन बात करते हैं कट ऑफ की। तो क्या रहने वाली है 2020 की जेल प्रहरी की कट ऑफ, और प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ रही थी उसके आधार पर ही जो है मैंने एनालिसिस किया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। तो सबसे 2018 में जो वैकेंसी आई थी जेल प्रहरी की, उस समय जो कट ऑफ रही थी जेल प्रहरी की वो क्या थी, उसके आधार पर ही अपन ने ये जो कट ऑफ को डिसाइड किया है। और ये जो कट ऑफ है दोस्तों, ये 99.9% कट ऑफ यही रहने वाली है। हो सकता है 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाए, 2-3 नंबर कम हो जाए या 2-3 नंबर ज़्यादा हो जाए, उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये जो कट ऑफ है, इतने नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है श्योर हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए पर सब्जेक्ट, मतलब कि जितने भी सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से सब्जेक्ट आपको सिलेबस जैसा कि पता ही होगा, इसमें मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, जीके और जनरल साइंस। इन पांचों में 20-20 नंबर के जो डिवाइड रहते हैं, और टोटल नंबर इसमें की बात करें तो टोटल नंबर 100 रहते हैं और 100 क्वेश्चन भी रहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से सेक्शन में कितना आपको अटेम्प्ट करना चाहिए वो सारा का सारा मैं भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। तो आपको जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी की ओपन सेक्शन में, मतलब कि ओपन, देखिए जेल प्रहरी में क्या होता है, फीमेल की कट ऑफ अलग जाती है और मेल कैंडिडेट की कट ऑफ अलग जाती है। तो यहाँ पर जो ओपन कैंडिडेट थे, मतलब कि मेल कैंडिडेट थे, उसकी कट ऑफ 78.76 गई थी। ठीक है, और जो फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ गई थी 68.49। कितना डिफरेंस है आप सोच सकते हैं। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, अगर आप महिला है, अगर आप जेल प्रहरी बनना चाहते हैं, तो मेरा ये सजेशन है आपसे कि आप जो है अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरें। मतलब कि जनरल कैटेगरी से अगर आप फॉर्म भरते तो आपको फीमेल में बेनिफिट मिलेगा, बाकी मेल की तो बात नहीं करूंगा मैं। आगे बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में जो ओपन कैटेगरी थी वहां पर 77.43 कट ऑफ गई थी। ठीक है, और जो फीमेल कैटेगरी के थे तो वहां पर 71.83 फीमेल के लिए कट ऑफ गई थी। अब देखिए यहाँ पर ओबीसी में जो फीमेल की कट ऑफ 71 गई है, और जो अनरिजर्व है मतलब जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 78 गई है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप अगर फीमेल है और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में भविष्य में, अभी तो नहीं, भविष्य में जब भी वैकेंसी आती तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे बात करते हैं एससी की, अर्थात शेड्यूल कास्ट की। तो शेड्यूल कास्ट की जो ओपन कैटेगरी में जो कट ऑफ गई थी वो 70.76 गई थी। ठीक है, 2018 में। और जो फीमेल के लिए गई थी कितनी गई थी, 60.13। ठीक है, आगे बात है एसटी की। तो एसटी में दोस्तों मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ गई थी 60.98 और फीमेल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ गई थी 58। फीमेल के लिए गई थी कितनी, 58। ठीक है, ये थी दोस्तों प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपका स्क्रीनशॉट अगर ले सकते हैं तो ले लीजिए। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। देखो जो कट ऑफ है वो 2 से 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले क्या फैक्टर, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी निकली है। तो जो 2018 में जो वैकेंसी आई थी वो 482 के लगभग थी। ठीक है, और जो 2020 में जो वैकेंसी आई है वो शायद 282 है, और 2018 में 475 थी। ठीक, तो 475 थी, और जो फॉर्म भरने वाले की भी संख्या कम थी, इसीलिए 2020 में जो वैकेंसी आपकी कम हो गई है, 282 हो गई है। जिसमें कि अपन अगर कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो जहां तक कि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में सिर्फ 72 पोस्ट है। ठीक है, और जनरल की भी शायद इतनी ही है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, आपके पास आई होप डिटेल नोटिफिकेशन होगा। तो कट ऑफ जो मेनली डिपेंड करती है काय के ऊपर, नंबर ऑफ पोस्ट के ऊपर। और आपको मैं बता दूं कि इस बार जो फॉर्म डाले गए हैं 3 लाख के करीब, मतलब कि 3-3.5 लाख की बात करूं तो 3.5 लाख फॉर्म डाले गए हैं इस बार 2020 में। उसके आधार पर ही मैंने ये जो कट ऑफ बनाया है, मतलब कि एक कैंडिडेट के ऊपर कितना कंपटीशन है उसके आधार पर ही ये जो है कट ऑफ डिसाइड की है।
तो दोस्तों जो प्रीवियस ईयर से आप सीधा सीधा एक मोटा अंदाजा ले सकते हैं कि जो 2018 में कट ऑफ गई थी उससे 5 नंबर ज़्यादा कट ऑफ लेकर आप चल सकते हैं। हर कैटेगरी की बात करूँ, चाहे एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, कोई सा भी हो, ठीक है। तो उसके आधार पर सबसे पहले अपन जनरल की बात करते तो 83.7 ये आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली, मतलब कि फिजिकल के बाद की जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, जब मेरिट बनती है ना, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ, देखिए 2 बार जो एक कट ऑफ आती है, 2 बार आपका रिजल्ट आता है। एक बार जब आता है जब आप क्वालिफाइड करते हैं के लिए फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए, और दूसरी जब इसके बाद जब आपका ग्राउंड हो जाता है उसके बाद जो मेन वाली कट ऑफ आती है वो, जैसे कि आपके मान के चलो कि आपके जो नंबर आ रहे हैं 78 और जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है 78 का फिजिकल होने के पहले। जब आपका फिजिकल हो जाता है, कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद एक कट ऑफ आती है जो इससे वेरी करता है, मतलब कि इससे 2 से 3 नंबर ज़्यादा की होती है ना। तो आप ये मान के चलिए कि 2 से 3 नंबर आपको ज़्यादा लेके आना है। तो जनरल कैटेगरी की 83 और जो फीमेल कैंडिडेट के लिए 72 रहने वाली है। ओबीसी की बात करूँ तो 82.4 और जो फीमेल कैटेगरी के लिए 76 का अनुमान है मेरा। और शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 75.6 और जो फीमेल कैटेगरी के लिए 74 रहने वाली है। वहीं अगर एसटी की बात करें तो एसटी में दोस्तों 64.9 कट ऑफ रहेंगी मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए 58.68। तो ये कुछ अनुमानित कट ऑफ थी। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं, आपको अच्छा लगा है, बुरा लगा है, कुछ सजेशन अगर हो सके तो मैं आपकी जो आपकी फरमाइश पर खरे उतरने का प्रयास करूंगा। तो वो सजेशन आप अपने कमेंट, मेरे जो कमेंट बॉक्स में वो देने का अवश्य प्रयास करें, ठीक है। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं अपने दोस्तों में। जिसने भी एमपी जेल प्रहरी का फॉर्म डाला है उस तक ये वीडियो पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हौसला रखे, हिम्मत रखे, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, ठीक है। और तैयारी जो है अच्छे से करते रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट। और हाँ, कोरोना से बच के रहिएगा।